डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई भारत के एक महान वैज्ञानिक थे। उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पितामह माना जाता है। उनमें वैज्ञानिक, प्रवर्तक, उद्योगपति तथा दिव्य दर्शन दृष्टा के विरल गुण थे। विक्रम साराभाई का जन्म अगस्त 12, 1919 को अहमदाबाद के प्रगतिशील उद्योगपति के संपन्न परिवार में हुआ था। वे अंबालाल व सरला देवी के 8 बच्चों में से एक थे। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा मोंटेसरी लाइन के निजी स्कूल रिट्रीट से प्राप्त की, जो उनके माता पिता चला रहे थे। कुछ महान व्यक्तित्व जैसे गुरुदेव रविंद्रनाथ, जे कृष्णमूर्ति, मोतीलाल नेहरू, वीएस श्रीनिवास शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, मौलाना आजाद, सीएफ एड्रूज, सीवी रमन आदि जब अहमदाबाद आते थे तब साराभाई परिवार के साथ रहते थे। बीमारी से ठीक होने के दौरान महात्मा गौदी भी एक बार उनके घर में रहे। ऐसे महान व्यक्तित्व के सानिध्य ने विक्रम साराभाई को बहुत ही प्रभावित किया था। विक्रम साराभाई मैट्रिकुलेशन के बाद कॉलेज शिक्षण के लिए केम्ब्रिज चले गए तथा वर्ष 1940 में सेंट जॉन कॉलेज से प्राकृतिक विज्ञान में ट्राइपोस किया। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में वे घर वापस आए तथा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में सर सीवी रमन के अधीन अनुसंधान छात्र के रूप में कार्य ग्रहण किया। उनके सौर भौतिक शास्त्र व कॉस्मिक किरण में रुचि के कारण उन्होंने देश में कई प्रेक्षण स्टेशनों को स्थापित किया। उन्होंने आवश्यक उपकरणों का निर्माण किया तथा बेंगलुरु, पुणे व हिमालयों में मापन किया। वे 1945 में केम्ब्रिज वापस गए तथा 1947 में उन्होंने विद्या वाचस्पति PhD की शिक्षा पूर्ण की। घर वापस आने के बाद वर्ष 1947 नवंबर में अहमदाबाद में भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की। उनके माता पिता के द्वारा स्थापित अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी के MG विज्ञान संस्थान के कुछ कमरों में प्रयोगशाला को स्थापित किया गया। तदनंतर वैज्ञानिक व औद्योगिकी अनुसंधान परिषद CSIR तथा परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा समर्थन भी मिला। विक्रम साराभाई ने कॉस्मिक किरणों के समय परिवर्तन पर अनुसंधान किया और निष्कर्ष किया कि मौसम विज्ञान परिणाम कॉस्मिक किरण के दैनिक परिवर्तन प्रेक्षण पर पूर्ण रूप से प्रभावित नहीं होगा। आगे बताया कि अवशिष्ट परिवर्तन विस्तृत तथा विश्वव्यापी है तथा यह सौर क्रियाकलापों के परिवर्तन से संबंधित है। विक्रम साराभाई ने सौर तथा अंतर्ग्रहीय भौतिकी में अनुसंधान के नए क्षेत्रों के स्वअवसरों की कल्पना की थी। वर्ष 1957 और 1978 को अंतरराष्ट्रीय भूभौतिकी वर्ष IGW के रूप में देखा जाता है। साराभाई द्वारा IGW के लिए भारतीय कार्यक्रम एक अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1957 में स्पुतनिक 8 के प्रमोचन ने उनको अंतरिक्ष विज्ञान के नए परिदृश्यों से अवगत कराया। तदनंतर उनकी अध्यक्षता में अंतरिक्ष अनुसंधान हेतु भारतीय राष्ट्रीय समिति इनको एस्पार का गठन किया गया। थुम्बा का विशेष नक्शा कि वह भूचुंबकीय मध्य रेखा के निकट है को देखते हुए विक्रम साराभाई ने तिरुवनंतपुरम के पास अरबी तट पर स्थित एक मछुआही गौ थुम्बा देश के प्रथम रैकेट प्रमोशन स्टेशन थुम्बा भूमध्य रेखीय रैकेट प्रमोशन स्टेशन TERLS की स्थापना का चयन किया। इस साहस में उनको होमी भाभा, जो उस समय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे, से सक्रिय सहयोग मिला था। नवंबर 21, 1963 को सोडियम वाष्प नीतभार के साथ प्रथम रैकेट का प्रमोशन किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1965 में टर्लस को एक अंतरराष्ट्रीय सुविधा के रूप में मान्यता दी। विमान दुर्घटना में होमी भाभा के अकालिक मृत्यु के विक्रम साराभाई ने मई 1966 में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद को संभाला। वे हमेशा से यह चाहते थे कि विज्ञान के प्रायोगिक उपयोग आम आदमी तक पहुंचे। उन्होंने राष्ट्र के वास्तविक संसाधन की तकनीकी तथा आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर देश की समस्याओं के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी में सक्षमता प्राप्त करने की दिशा में कार्य किया। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की, जो आज पूरे विश्व में विख्यात। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने 1962 में शांति स्वरूप भटनागर पदक प्राप्त किया। राष्ट्र ने वर्ष 1966 में पद्म भूषण तथा वर्ष 1972 में पद्म विभूषण मृत्युपरांत से सम्मानित किया। विक्रम साराभाई की मृत्यु दिसंबर 21, 1976 को निद्रावस्था में हुई। अब हम बात करते हैं भारत के एक और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। उनका बचपन संघर्षों से भरा रहा है। कलाम साहब हमेशा सीखने की कला को महत्व देते थे। वह बचपन में अखबार बेचते थे क्योंकि उनके परिवार के पास ज्यादा पैसे नहीं थे और न ही उनके पिता जैनुलाब्दीन ज्यादा पढ़े लिखे थे। कलाम साहब 5 भाई बहन थे। कलाम साहब ने 5 साल की उम्र में पढ़ना शुरू कर दिया था। उन्होंने रामेश्वरम से शुरुआती शिक्षा प्राप्त की। कलाम साहब को उड़ना पसंद था, जैसे खुले आसमान में चिड़िया होती हैं। उड़ते हुए चिड़ियों को देखकर ही कलाम साहब ने तय किया कि उन्हें विमान विज्ञान के क्षेत्र में जाना है। उनकी चाहत पायलट बनने की थी, लेकिन ईश्वर ने उनके लिए कुछ और ही रच रखा था।
कलाम साहब का पूरा नाम डॉक्टर अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। बच्चों के लिए अंकल कलाम तो बड़ों के लिए कलाम साहब। कलाम साहब को साइंस की दुनिया में मिसाइल मैन का नाम मिला था तो राजनीतिक ग्वालियरों ने उनकी पहचान पीपल्स प्रेसिडेंट के तौर पर बनी। कलाम साहब की पूरी जिंदगी किसी ऊर्जा के समान, जिन्होंने अखबार बेचने से लेकर भारत के पहले नागरिक बनने तक का सफर तय किया। कलाम साहब की इसरो में एंट्री। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। स्नातक की पढ़ाई के बाद उन्होंने भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने हाइवरफास्ट परियोजना पर काम किया। इसके बाद वह 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में आए। इसरो में कलाम साहब ने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभाई। इसरो में एपीजे अब्दुल कलाम ने परियोजना निदेशक के तौर पर भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस यान से भारत ने रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा था। इस मिसाइल को बनाने में उन्होंने कड़ी मेहनत की थी, जिस वजह से उन्हें मिसाइल मैन कहा गया। इसके बाद कलाम साहब ने देश को कई सारे मिसाइल दिए। कलाम साहब जुलाई 1992 में भारतीय रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार बने। कलाम साहब के नेतृत्व में भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया और इससे पूरी दुनिया को महाशक्ति बनने का एहसास दिलाया। इस मिशन में कलाम साहब ने अभूतपूर्व योगदान दिया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 18 जुलाई 2002 को देश के 11वें राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद भी कलाम साहब के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया और इसी के बदौलत उन्हें जनता के राष्ट्रपति की उपाधि मिली। कलाम साहब ने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे जनता के लिए खोल दिए। ऐसे कई किस्से हैं जब राष्ट्रपति भवन में उनके साथ कोई आम इंसान या किसान खाना खा रहे होते तो कभी पुलिस वाले से वे बात कर रहे होते। कलाम साहब 2007 तक राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति के पद से मुक्त होने के बाद एपीजे अब्दुल कलाम ने देश के विभिन्न कॉलेज संस्थानों में काम किया। उन्होंने लोगों के बीच रहना पसंद किया। वह हमेशा देश के नागरिकों से मिलते थे। कलाम साहब ने कई पुस्तकें लिखी हैं। उनकी पुस्तकें लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुई। कलाम साहब का सपना 2020 तक भारत को शक्तिशाली और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना था। कलाम साहब को मिले मुख्य पुरस्कार। कलाम साहब के 79वें जन्मदिन को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इसके साथ ही उन्हें भारत सहित दुनिया भर के देशों ने कई पुरस्कारों से नवाजा है। भारत सरकार ने उन्हें 1997 में भारत रत्न, 1981 में पद्म भूषण, 1998 में वीर सावरकर पुरस्कार, 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया और सन 2014 में डॉक्टर ऑफ साइंस एडिनबर्ग विश्वविद्यालय ब्रिटेन की तरफ से दिया गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का 27 जुलाई 2015 की शाम को निधन हुआ था। वह भारतीय प्रबंधक संस्थान शिलोंग में रहने योग्य ग्रह पर एक कार्यक्रम में लेक्चर दे रहे थे। तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वह बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन 2 घंटे बाद ही उनका निधन हो गया। और इस तरह 27 जुलाई की शाम कलाम साहब ने 84 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा था।